उत्तराखंड लोअर पीसीएस 2016 का प्रश्न पत्र है ये, 30 नवंबर 2016 को हुआ था। और आज हम इसके आंसर की विद डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जहाँ पे भी शॉर्टकट कहीं बनता है वो हम आपको बताएं, ताकि आप आसानी से इसको याद रख सकें, आंसर्स को याद रख सकें, साथ ही साथ कंफ्यूजन से बच सकें और समय बचाएं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं मैथ्स या रीजनिंग के, वो हम दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे और उसके लिए जो भी रिलेटेड शॉर्टकट वीडियोस वगैरह हैं वो भी आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज द मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया। तो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया जो है वो है पौड़ी गढ़वाल का, लेकिन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट अगर आप देखें तो सघनता की दृष्टि से ये भी प्रथम स्थान पर ही होता है। फिलहाल आपका आंसर है ऑप्शन बी। हिंदी वर्जन देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी वर्जन में ज्यादा बच्चे कन्वीनियंट फील करते हैं। ये रहा हिंदी वर्जन आपका। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। तो यहाँ देखिए, मैच करना है अपने सात ताल नैनीताल के साथ। आप मैच करेंगे तो आंसर तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बाकी आप मैच कर सकते हो चाहो तो। द्रोण सागर ताल आपका काशीपुर में हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका डोडी ताल चमोली में, सी का 4, सॉरी सी का डोडी ताल आपका हो जाएगा उत्तरकाशी में, और बिरही ताल आपका हो जाएगा चमोली में। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3, रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है। तो अलकनंदा, रुद्रप्रयाग और मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग आर, अलकनंदा ए और मंदाकिनी एम, रैम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। रैम से हम इसको याद रखते हैं, कंफ्यूजन से आप यहाँ पे बच सकते हैं। साथ ही साथ कर्णप्रयाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे संगम होता है पिंडर और अलकनंदा का। क्लियर। प्रश्न के 4 देखिए, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यह वायु हिमालय। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी का प्रकार कौन सा होगा। तो ये हल्की चिकनी कछारी मृदा होती है। उसके बाद 2011 जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान होता है चौथा। पहले स्थान पर आता है आपका हरिद्वार, उसके बाद देहरादून, उसके बाद उधम सिंह नगर जिसे हम यूएस नगर के नाम से भी जानते हैं, और चौथा होता है आपका नैनीताल। पहले 3 जिलों की अगर हम बात करें तो इनकी कुल जनसंख्या मिलाकर के उत्तराखंड की टोटल 51% पॉपुलेशन हो जाती है। उसके बाद 7 देखिए, चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्न में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी। तो ये होते थे भोटिया। उसके बाद जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार प्रथा, कुली बेगार ना देने की शपथ ली थी। तो ये था बागेश्वर, और ऐसा हुआ था सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी मेले के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, नदी जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है तो ये है आपकी भागीरथी, और साथ ही साथ इस पे दूसरा सबसे बड़ा डैम जो है हमारा वो है टिहरी बांध, जो कि सबसे ऊंचा बांध माना जाता है, वो भी भागीरथी पर ही बना हुआ है। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किया गया था हल्द्वानी में। उसके बाद उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया था। तो ये पास किया गया था आपका 1952 में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी। तो गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई थी 1969 में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं। 2 स्थान आरक्षित हैं, एक आपका देहरादून में चक्राता और दूसरा दिन है आपका नानकमत्ता। प्रश्न संख्या 14, उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल मुस्कान योजना किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका खोए हुए बच्चों से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा राक्षस जिनका 2016 में निधन हुआ, वो कौन थे। हिंदी के उपन्यासकार थे, उपन्यासकार। 16 नंबर, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड इन उत्तराखंड इन 2016। तो ये था आर्टिकल 356। इसी के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 के तहत, अनुच्छेद 352। ओके, और एक और अनुच्छेद लगता है आपका 360। इसके तहत कौन सा आपातकाल लगता है, वित्तीय आपात, जो कभी लगा नहीं इंडिया में। 17 देखिए, नेम द हार्मफुल केमिकल यूज इन ब्रेड। तो ये होता है आपका पोटेशियम ब्रोमेट, KBr, सॉरी KBrO3 होगा, KBrO3। ओके, हिंदी वर्जन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, उसके बाद बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न की। उत्तराखंड का प्रथम नर जातीय समूह जिसे किसे माना जाता है। तो ये होती है कोल जनजाति। उसके बाद पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो पंवार शासकों की प्रथम राजधानी थी चांदपुर गढ़ी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। और गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे। विशंबर दत्त चंदोला जी थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 21 नंबर देखिए, कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है। तो ये थे चंद्र सिंह गढ़वाली। उसके बाद
अच्छा, ये हुआ कब था? 1930 में हुआ था। उसके बाद 22 नंबर, किस वर्ष में टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ? 1949 में। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। किसको अगस्त 2016 में भारत सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? तो जीतू राय, साक्षी मलिक, पीवी संधू और दीपा कर्माकर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। हालांकि यह इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए नहीं है, आपको करंट का करंट अफेयर देखना होगा। हम ऐसे प्रश्न को छोड़ भी सकते थे बट हमने आपको बता दिया। 24 नंबर, निम्न में किसको यूनेस्को द्वारा 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये था आपका नालंदा विश्वविद्यालय का पुरास्थल। अब तक 38 स्थानों को जो है भारत में इस सूची में शामिल कर लिया गया है, जिसमें 2 शहर भी हैं। 25 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है आपका 20वां। और प्रथम स्थान तो आपको पता ही है किसका है। छोटे राज्यों में सबसे निचला स्थान किसका है वो भी आप जानते हो, नहीं जानते तो आप पता कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपके लिए। 27 नंबर देखिए, सॉरी 26 नंबर, दो स्टेटमेंट दिए हुए यहाँ पे, कथन ए और कथन बी। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है। हाँ ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 27 नंबर, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या है? तो ये थी भाषा। उसके बाद देखिए आप 28 नंबर, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? तो ये थे सुदर्शन शाह। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। उसके बाद 29 नंबर देखिए, कुआं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना हुई थी 1973 में, और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी वर्ष हुई थी। उसके बाद हिंदी वर्जन पे चलते हैं। 30 नंबर कहता है उत्तराखंड में IIM कहाँ पर स्थित है? 2011 में बना था ये काशीपुर में। उसके बाद बात करते हैं लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को। उसका 32 नंबर देखिए, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन ए करेक्ट है। 33, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है? 243A। ओके, उसके बाद 34 नंबर देखिए, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू कर दिया था? तो ये थे BC खंडूरी जी। उसके बाद 35 नंबर, किस राज्य को की प्रति व्यक्ति आय 2014 में सर्वाधिक थी? 14-15 में उत्तराखंड की सर्वाधिक थी, लेकिन ये करंट का क्वेश्चन था उस समय का, आपको अभी जो रिसेंट रिपोर्ट है उनको देखना होगा। 36 नंबर, उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? मिनिमम 15% या मिनिमम 12? तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई जगह पूछा जाता है ये। 37 नंबर, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रखता है? तो ये होता है आपका बांग्लादेश। उसके बाद नोकरेक आरक्षित जैवमंडल कहाँ पर है? मेघालय में है। 16 वन दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ों में है। उसके बाद 40 नंबर, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला मध्य प्रदेश है। उसके बाद राजस्थान का स्थान है। उसके बाद डोल्वो इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ये है महाराष्ट्र में। झूम की खेती ये स्थानांतरित खेती होती है और पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक मानी जाती है। हीराकुंड कहाँ पर है? महानदी पर स्थित है, उड़ीसा में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 44, कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय व आंशिक रूप से मैदान में स्थित है? उत्तराखंड। साझा संपत्ति संसाधन में भारत में किसका स्वामित्व आता है? तो ये होता है राज्य। उसके बाद FL2 नीति का संबंध शराब नीति से उत्तराखंड की। उसके बाद 47 नंबर देखिए, हिंदी वर्जन पे देखते हैं। रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी थी? 1236 में, और 1239 तक रही थी, तकरीबन 3 साल। मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो अकबर ने, राजा टोडरमल के नेतृत्व में। उसके बाद 49 नंबर, किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ था? तो 1782 की सालबाई की संधि थी। किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ठगी और सती प्रथा दोनों का अंत किया था। क्या नंबर, भारत में किस वर्ष में सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई थी? डाक सेवा शुरू हुई थी आपके 1854 में, और 1853 में रेल सेवा। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये आनंदमठ था बंकिम चंद्र चटर्जी का। ओके, और 1896 में सबसे पहले गाया गया था। धन के बहिर्गमन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो BDS, बुद्ध धम्म एंड संघ। BDS ये शॉर्टकट है इसका, इससे आप याद रख सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद 55 नंबर देखिए, बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था? तो अर्जुमन बानो बेगम। उसके बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे GV मावलंकर। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है? तो ये 370 था, अब हटा दिया गया है इसको। 58 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा गया है? तो ये था 42वां संविधान संशोधन।
जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, हुआ कब था? 1976 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या क्या हुआ था अच्छे से देख लेना, इस पर सवाल आ सकता है। 59 नंबर, अम्बेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया? अनुच्छेद 32। विंडोज किसका उदाहरण है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इनमें से? MS ऑफिस। रोम है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी, या स्मृति। उसके बाद 63 नंबर, कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस आप देखेंगे स्कैनर होता है। ओके, ध्यान से देख लेना इनको, सवाल बहुत आने वाले सवाल हैं। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो ये है लगभग 72.5 मीटर। उसके बाद बात करते हैं 66 नंबर, 65 नंबर सॉरी, 65 नंबर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है एक। तो वेब ब्राउजर है जैसे कि आपका गूगल है। 66, भारत में प्रधानमंत्री द्वारा मुद्रा योजना का प्रारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट 67, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कुल बजट राशि 8,000 करोड़ की थी। और ये कब शुरू की गई थी? ये योजना आपकी शुरू हुई थी 1 मई 2016 को। प्रश्न के 68 देखिए, भारत का वित्तीय घाटा हालांकि तत्कालीन परिस्थितियों में पूछा है 2016-17 के लिए, तो ये था लगभग 3.5%। आज का आपको देखना पड़ेगा। 69 नंबर देखिए, अन्य पिछड़ी जातियों के केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया? तो ये थी आपकी कहार, तमर और सिंघारिया जनजातियां सॉरी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 70, किस वर्ष भारत में खाद्यान्न का उत्पादन न्यूनतम था? 2009-10 में। उसके बाद PMSBY के अंतर्गत प्रीमियम राशि कितनी है? तो 12 रुपये प्रति वर्ष। उसके बाद 72, भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो ये राज्य आपका उड़ीसा। आपको इसका शॉर्टकट याद होगा, मित्र पर गमचाझार, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, ऐसे करके। आपको अगर ये शॉर्टकट नहीं आता तो शॉर्टकट आप सीखने के लिए हमारे यूट्यूब पे जाकर कमेंट कर सकते हैं, हम आपको शॉर्टकट अवेलेबल करा देंगे। वो वीडियोस साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लेना, वहाँ पे भी हम बहुत सारे वीडियोस ऐसे अवेलेबल कराएंगे। 73, भारत का वर्ष 2014 में मानव विकास सूचकांक में स्थान में मान कितना था? तो UNDP इस सूचकांक को जारी करती है और यहाँ पे हमारा था 6.609। आज की बात करें तो ये है 0.647। लेकिन अभी जो हमारी पोजीशन है 2019 की अगर हम बात करें तो ये 129वीं, काफ़ी नीचे है। और 2020 के लिए भी शायद रिपोर्ट आने वाली होगी या आ गई होगी, एक बार उसको भी आप देख लेना, मुझे याद नहीं आ रही है। 74 नंबर देखिए, इनमें से कौन पेजर प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है? तो ये आपका लेजर प्रिंटर। उसके बाद 75 में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो ये नॉर्टन है। मैकेफी भी हो सकता था यहाँ पे, और 2-4 सॉफ्टवेयर याद रख लेना। 76, किस अधिनियम के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 के तहत ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था। उसके बाद 77, तुम्हारे लिए उपन्यास उपन्यास के रचयिता कौन थे? तो ये थे हिमांशु जोशी। ऑप्शन डी करेक्ट है। 2016 में 23वां राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड किसे दिया गया? सुभा मुदगल को। ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद 79, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद को की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? तो ये है आपका पौड़ी। उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक कौन थी? तो ये थी आपकी मेधा पाटेकर। 81, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली। गूगल क्या है? गूगल हमारा एक सर्च इंजन है, जस्ट लाइक बिंग। माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है और गूगल तो गूगल का है ही है। 83 नंबर देखिए, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन के होता है ये। लवणीय जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स। और इस तरह का एक पौधा, अगर आपको नाम याद आ रहा है तो जरा नाम बताइए। 85 नंबर देखिए, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे? पंतनगर में। 86, कौन सा मांसपेशीय प्रोटीन है? मायोसिन। उसके बाद 87, किन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता? तो ये होती है ध्वनि तरंगे, इनमें पोलराइजेशन नहीं होता। RH फैक्टर का आधार क्या है? रिसस मंकी। और उपग्रह का उपयोग सभी कामों के लिए होता है। मॉर्स गैस, मीथेन या CH4, कैसी गैस है ये? ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद 91, मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया था सन 2001 में। DNA में नहीं पाया जाता यूरेसिल। यूरेसिल कहाँ पे होता है? RNA में। ठीक है, अब आप इनका क्लियर डिफरेंस समझ लेना क्योंकि इन पे सवाल आ सकता है। 2016 में थॉमस कप जीतने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन सा था? तो ये देश था आपका डेनमार्क। ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद देखिए, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश था नॉर्वे।
और चीन का दक्षिण सागर में किस क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर फिलीपींस और वियतनाम के साथ विवाद चल रहा है? तो ये है स्प्रेटली द्वीप श्रृंखला। ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सा राज्य का पहला डिजिटल राज्य बन गया? तो ये है आपका केरला। ऑप्शन सी आंसर होगा आपका। 97 एडिटर अनप्लग्ड मीडिया मैनेजमेंट मैग्नेट्स नेताज एंड मी पुस्तक के लेखक कौन है? विनोद मेहता। ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद 98 तिरसठ में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया था? ये चुनी गई थी बाहुबली। लेकिन अभी रिसेंट देख लेना आप कौन सा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इस बार दिया गया है और किस चीज को दिया गया है। 99 नंबर देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2015 दिया गया था किसको? तो ये दिया गया था रघुवीर चौधरी को। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका यहाँ पे। लेकिन ये भी उस समय का करंट का सवाल है, तो अभी जो 2020 में ज्ञानपीठ किसी को दिया गया है तो किसको दिया गया है वो आप याद रख लेना और किस रचना के लिए दिया गया है। अगला देखिए 100 और लास्ट प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का, क्योंकि हम रीजनिंग के सवाल दूसरे वीडियो में कराने वाले हैं। वो देखिए, निम्न में से किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? तो ये होता है आपका अग्न्याशय या पैंक्रियाज। तो ये हो गए आपके 100 प्रश्न। हमने फटाफट और डिटेल में आंसर बताने की कोशिश की है और फुली हमने 100% सही प्रश्न ही आपको सही आंसर ही आपको बताए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।